प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। जी। यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे। क्या सकते हैं? ओ हिडन लाइट who hidden vibrant in vibrant in Vibrant every atom. every every eye, O hidden light who hidden hidden shining in shining shining every creature. every every color, O hidden love who hidden hidden embracing embrace embrace all in oneness. all all in in May each me who feels who to feels himself 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 as one with thee as know one know he is know know he is also 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 one 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 with 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 every other. every तो हम कर रहे हैं जो बुक है आत्मसात कर रहे हैं। सेल्फ कल्चर गुड़ विद्या के प्रकाश में आत्मसंधान और आत्मानुभूति की समस्या। गुड़ विद्या है ये। मराठी में गुड़ विद्या गुण हो विद्या भी बोल सकते हैं हिंदी में। तो डॉक्टर इकबाल किशन तैमूनी जी की है। भी हम आ गए हैं आत्मानुभूति और सुख की खोज। ओके। तो हमारा ये सब कुछ जो हम हमारा जो अंदर जो कनेक्टिविटी है या जाल है वो अलग ही है। हमारे कौन किधर कैसे कनेक्टेड है, हम क्या चाहते हैं, अभी क्या करना है, सभी टाइम जुदा स्थिति रहती है हमारे जुदा स्थिति। इससे बाहर आने के लिए हमें आध्यात्म की जरूरत है, स्पिरिचुअलिटी की भी जरूरत है। तो उससे हम आगे जा सकते। और एक गुरु की भी जरूरत रहती है। तो कैसा भी गुरु हो, अच्छा गुरु हो तो वो आपको और लेके जा सकता है। अभी अध्याय 25वां है आत्मानुभूति और सुख की खोज। योग सूत्र के अंतिम भाग को समझना सबसे कठिन है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी सूक्ष्मतम धारणाएं दी हुई हैं जिन पर योग की दर्शन और मनोविज्ञान आधारित है। इस भाग में धर्ममेध समाधि को छोड़कर अन्य कोई विधि दी ही नहीं गई है। यह समाधि की उच्चतम स्थिति है। इसमें योगी मन के क्षेत्र में पूर्णतः बाहर चला जाता है और सत्य के क्षेत्र में स्थायी और अपरिवर्तनीय रूप से स्थित हो जाता है। पिछले एक अध्याय में हम योग दर्शन के एक पक्ष पर विचार कर चुके हैं। वह पक्ष है व्यक्त सृष्टि में आत्मा का अवतरण और विकास और एक आत्म अनुभूत व्यक्ति के रूप में उसमें उसमें से उसका अंततः निकलना और सत्य के क्षेत्र में स्थित हो जाने पर भी अपने पूर्ण विकसित कोश समूह के माध्यम से जगत के कारण करना। योग के समग्र दर्शन का क्षेत्र तो कोई अधिक व्यापक है। वास्तव में ये उस सनातन ज्ञान के अति विस्तृत दर्शन का एक अंग है जिससे हमें उस परम सत्य के स्वरूप और दृश्य जगतों में उसकी अभिव्यक्ति का थोड़ा ज्ञान होता है। इस प्रकार प्रकट या अप्रकट संपूर्ण गुण दर्शन ही योग दर्शन का आधार है। योग का मनोविज्ञान संभवतः इस व्यापक दर्शन से संबंधित है। विभिन्न विभिन्न योग पद्धति के मनोविज्ञान में थोड़ा बहुत अंतर तो है ही, परंतु मोटे तौर पर और मूलतः सभी योग पद्धतियों से ये लगभग एक जैसा ही है। विभिन्न पद्धतियों के अंतर्निहित मनोविज्ञान में ये अंतर स्पष्ट दिखाई दे सकते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। यह अंतर विधियों और दृष्टिकोण से भिन्नता के कारण है। फिर से पढ़ता हूँ। योग का मनोविज्ञान संभवतः इस व्यापक दर्शन से संबंधित है। आपको समझ में आ रहा है क्या? परीक्षा पढ़ो क्या? आ रहे हैं आ रहे हैं सर आ रहे हैं। योग का मनोविज्ञान मैं फिर से पढ़ता हूँ। आत्मानुभूति और सुख की खोज।
योग सूत्र के अंतिम भाग को समझना सबसे कठिन है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी सूक्ष्मतम धारणाएं दी हुई है जिन पर योग का दर्शन और मनोविज्ञान आधारित है। इस भाग में धर्म में समाधि को छोड़कर अन्य कोई विधि ही नहीं दी गई है। ये समाधि की उच्चतम स्थिति है। उसमें योगी मन के क्षेत्र में पूर्णतः बाहर चला जाता है और सत्य के क्षेत्र में स्थायी और अपरिवर्तनीय रूप में स्थित हो जाता है। ठीक है, ये समझना बहुत है। लास्ट वाली योगी, इसमें योग मन के क्षेत्र से पूर्णतः बाहर चला जाता है, मन से बाहर जाता है और सत्य के क्षेत्र में स्थायी और अपरिवर्तनीय रूप में स्थित हो जाता है। तो वो हमें याद रखना है। पिछले एक अध्याय में हम योग दर्शन के एक पक्ष पर विचार कर चुके हैं। वो पक्ष है व्यक्त सृष्टि में आत्मा का आवरण और विकास और एक आत्म अनुभूत व्यक्ति के रूप में उसमें से उसका अंततः निकलना और सत्य के क्षेत्र में स्थित हो जाने पर भी अपने पूर्ण विकसित कोश समूह के माध्यम से जगत के कार्य करना। योग के समग्र दर्शन का क्षेत्र तो कहीं अधिक व्यापक है। वास्तव में यह उस सनातन ज्ञान की अति विस्तृत दर्शन का एक अंग है जिससे हमें उस परम सत्य के स्वरूप और दृश्य जगतों में उसकी अभिव्यक्ति का थोड़ा ज्ञान होता है। इस प्रकार प्रकट या अप्रकट संपूर्ण गूढ़ दर्शन ही योग दर्शन का आधार है। योग का मनोविज्ञान स्वभावतः इस व्यापक दर्शन से संबंधित है। विभिन्न योग पद्धतियों के मनोविज्ञान में थोड़ा बहुत अंतर तो है ही, परंतु मोटे तौर पर और मूलतः सभी योग पद्धतियों में ये लगभग एक जैसी ही है। विभिन्न पद्धतियों में अंतर्हित मनोविज्ञान में ये अंतर स्पष्ट दिखाई दे सकते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। ये अंतर विधियों और दृष्टिकोण में भिन्नता के कारण है और जिनमें इस चीजों को अंतर्दृष्टि से देखने की क्षमता है, उन्हें ये बातें महत्वपूर्ण नहीं लगती। ये तो पहले ही बताया जा चुका है कि कम से कम बाहर से योग दर्शन सांख्य सिद्धांत पर आधारित प्रतीत होता है। ये तो पहले ही बताया जा चुका है कि कम से कम बाहर से योग दर्शन सांख्य सिद्धांत पर आधारित प्रतीत होता है। अतः यह स्वाभाविक ही है कि इसका मनोविज्ञान भी सांख्य दर्शन से मिलता जुलता हो। पेज नंबर 288 और उसी की शब्दावली में व्यक्त हो। तो क्या बोल रहे हैं? अतः यह स्वाभाविक ही है कि इसका मनोविज्ञान भी सांख्य दर्शन में अतः यह स्वाभाविक है कि इसका मनोविज्ञान भी सांख्य दर्शन से मिलता जुलता हो और उसी की शब्दावली में व्यक्त हो। इस मनोविज्ञान का विवेचन और प्रतिपादन योग सूत्र में विधिवत नहीं किया गया है, इसलिए योग के विभिन्न पक्षों में संबंधित सूत्रों को लेकर इस मनोविज्ञान को एकत्रित करना होगा। जिस जागरूक साधक ने इस विषय का अच्छी तरह अध्ययन किया है उसे इस मनोविज्ञान की मुख्य रूपरेखा स्पष्ट दिखाई देगी और अपने आप में एक पूर्ण पद्धति के रूप में वो इसका प्रतिपादन कर सकता है, भले ही मनोविज्ञान की आधुनिक पद्धतियों से वो बिल्कुल भिन्न प्रतीत हो। योग शास्त्र दर्शन जगत और उसकी आधारभूत सत्ता की व्याख्या करता है। यद्यपि यह दृश्य प्रकृति की समस्त बातों की ओर ध्यान देता है, परंतु इसका प्रमुख विषय जगत के अदृश्य क्षेत्र ही है। इसके विपरीत आधुनिक मनोविज्ञान का आधार दृश्य जगत की ही है, जो कि आंतरिक वास्तविकताओं का केवल बाह्यतम आवरण मात्र है और उन्हें केवल अंशतः ही व्यक्त कर पाता है। यह अनिवार्य है कि जो मनोविज्ञान व्यक्त जगत की दृश्य एवं अदृश्य विषय वस्तु से ही नहीं बल्कि उनके आधार परम सत्य के भी विवेचन करता है, वो उस मनोविज्ञान से कहीं अधिक व्यापार और गहन होगा। तो सतह को केवल छूता ही है और वह सतह के नीचे गहराई से जाने से डरता है। इसलिए इन दोनों मनोविज्ञानों से किसी प्रकार की समानता की आशा की ही नहीं जा सकती और उन्हें अभी तो स्वतंत्र मानकर हो उन पर विचार करना पड़ेगा। ओके, ये ऐसा है। हमने रिकॉर्डिंग चालू किया है ना? किया है ना सर? और बस। आधुनिक मनोविज्ञान जब मनुष्य के क्रियाकल्पों से गहराई से जाएगा और गुट सिद्धांत को कुछ अंशों में स्वीकार करेगा, तभी योग के मनोविज्ञान से उसके किसी प्रकार के संबंध स्थापित होने की आशा की जा सकती है। भी तो हम इन दोनों के अंतरों को स्वीकार कर ले और जबरदस्ती उनमें मेल बिठाने का प्रयत्न करें, जैसा कि कुछ लोग करते हैं। ओके, इस छोटे से अध्याय में योग के मनोविज्ञान की अथवा उस बहुत दर्शन की जिसका कि यह एक अंग है रूपरेखा तक प्रस्तुत करना संभव नहीं है, परंतु एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर
योग सूत्र के अंतिम भाग में थोड़ा प्रकाश डाला गया है, वह है सुख की व्यापक खोज, क्योंकि यह प्रश्न मानव जीवन में हमारे सामान्य अनुभव पर आधारित है और साधक के लिए अत्यंत महत्व का है। अतः हम इस समृद्ध सूत्र की व्याख्या करेंगे। ओके, यहाँ से अभी चित्रा जी आप पढ़िए, उसके ऊपर Okay. राम प्रसाद जी और संदीप जी, ये छोटा पाठ है, हो जाए। और एक पाठ है ये। यदि हम संपूर्ण मानव जीवन को निष्पक्ष होकर देखें और उनकी प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण करें तो हमें क्या ज्ञात होता है। हम यह देखते हैं कि यह विभिन्न रूपों और परिस्थितियों में कामनाओं और मन का ही खेल है। सभी प्राणी सुख की खोज में निरंतर कामनाओं से प्रेरित होते रहते हैं। जिस असंख्य चीजों को पाने का हम प्रयत्न करते रहते हैं, उन्हें यथासंभव सुख प्राप्ति का साधन बनाने के लिए कामना के इस व्यापक तथ्य से प्रारंभ करके उसके उद्गम को खोजने का प्रयास करता है। उसने यह बताने की चेष्टा की है कि कामना और विचार का प्रारंभ कहाँ से होता है और संसार की भ्रांतियों और सीमाओं में फंसे सभी प्राणियों द्वारा सुख की इस अनवरत और व्यर्थ खोज के मूल में क्या छिपा है। मानव जीवन के इस व्यापक तथ्य का हल जिन 2 सूत्रों में मिलता है वे निम्नलिखित हैं। सदा ज्ञाताश्चित् तस्यत् प्रभुः पुरुष स्यापरिणाम इव त्वात्। मन चित्त की वृत्तियां उसके स्वामी को सदा ज्ञात रहती हैं, क्योंकि पुरुष में परिवर्तन नहीं होते। इसका मतलब यह ततः सांख्ये ये वासनाभिश्च त्रयम् अपि परार्थम सन्अहकारितात्वात्। ये कह रहा है कि चित्त असंख्यों वासनाओं से चित्रित होने पर भी दूसरे पुरुष के लिए कार्य करता है और वह सदैव मिलजुल कर कार्य करने वाला है। पहले सूत्र का अर्थ है कि किसी भी मनुष्य के चित्त या मन में निरंतर जो भी परिवर्तन होते रहते हैं, उनके पीछे आत्म चेतना की पृष्ठभूमि रहती है। इस आत्म चेतना को योग सूत्र में पुरुष कहते हैं। इसलिए मन के किसी भी स्तर पर जो कुछ भी होता है वह इस चेतना में रहता ही है, अथवा दूसरे शब्दों में इस चेतना को बोध होता रहता है। दूसरे सूत्र का अर्थ है कि मन चित्त सदैव वासना के यंत्र के रूप में कार्य करता है, परंतु वासनाएं निरंतर बदलती रहती हैं। इसलिए वह वास्तव में वासना के लिए कार्य नहीं कर सकता। मन तो किसी ऐसे तत्व के लिए कार्य कर सकता है जो स्थायी हो और सदैव उसके संपर्क में हो। पहले सूत्र में यह स्पष्ट हो गया है कि स्थायी तत्व आत्मा या पुरुष है। अतः यह स्पष्ट है कि समस्त वासनाओं के पीछे आत्मा ही प्रेरक शक्ति और चित्त की वृत्तियों के समस्त परिवर्तनों का साक्षी है। पहले हम मन और वासना पर अलग अलग विचार करें और मानव जीवन में उसका महत्व समझें। उसके पश्चात ही हम सुख की खोज में उनके संयुक्त कार्य और प्रभाव पर विचार करेंगे। योग मनोविज्ञान के अनुसार ज्ञान का सिद्धांत क्या है। मन, या जिसे योग सूत्र में चित्त कहा गया है, एक कोष के माध्यम से कार्य करता है। जो हम मनोमय कोष या शरीर कहते हैं, उसका कार्य है जानना, परंतु योग विज्ञान के अनुसार उसमें जानने की क्षमता ही नहीं है, क्योंकि वह अचेतन है। जानने की क्षमता उसे बुद्धि से प्राप्त होती है और बुद्धि पुरुष से प्राप्त चेतना का प्रकाश है।
किसी विषय वस्तु को देखने पर जो ज्ञान मन में उदय होता है वह पुरुष के असीम ज्ञान या उसकी सर्वज्ञता से प्राप्त होता है। विषय वस्तु के संपर्क में आने पर मन दोनों से प्रभावित होता है। बुद्धि के माध्यम से कार्य करने वाली पुरुष की चेतना से तथा उस विषय वस्तु से जिसे जानने का वह प्रयत्न करता है। सर्वज्ञाता या सर्वज्ञ पुरुष से इस सीमित प्रक्रिया का प्रत्युत्तर प्राप्त होता है। वही मन द्वारा प्राप्त किसी वस्तु विषय का ज्ञान होता है। इसका कारण यह है कि पुरुष सदैव पार्श में रहता है और सर्वज्ञ है। वह एक ऐसा तत्व है जो जानने की समस्त प्रक्रिया में उपस्थित रहता है। मन में प्रकट होने वाले सभी प्रकार के ज्ञान का वह संग्रहालय भी है। अतः सर्वज्ञता की पृष्ठभूमि से विषय वस्तु के माध्यम से एक सीमित प्रत्युत्तर प्राप्त होता है। इस सीमित प्रत्युत्तर को ही हम ज्ञान कहते हैं। हम इसे आसानी से समझ सकते हैं यदि हम इस पर विचार करें कि श्वेत प्रकाश में वस्तुओं के रंग कैसे दिखाई देता है। स्वयं श्वेत प्रकाश में सभी रंग समाये हुए हैं। जब यह विभिन्न वस्तुओं पर पड़ता है तो विभिन्न प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। प्रत्येक वस्तु उस श्वेत प्रकाश के कुछ अंश ग्रहण कर लेती है और शेष को छोड़ देती है। ये त्यक्त रंग ही जब उलटकर प्रतिबिंबित होते हैं तो उन वस्तु का एक विशिष्ट रंग प्रकट करते हैं। इसी प्रकार जब कोई विषय वस्तु आवश्यक नहीं है कि वह मूर्त ही हो, मन के द्वारा आत्म चेतना के सामने प्रस्तुत की जाती है तो उस विशिष्ट वस्तु द्वारा प्रेरित आत्म चेतना का एक अंश मन ग्रहण कर लेता है। आत्मा के अनंत और सर्वव्यापी ज्ञान का तो जो अंश मन ग्रहण कर लेता है वही मन में प्रकट हुआ सीमित ज्ञान होता है। उस अनंत ज्ञान का जितना अधिक अंश ग्रहण कर लिया जाता है ज्ञान उतना ही गहरा होता है। जब किसी विषय वस्तु से संबंधित संपूर्ण ज्ञान आत्मा के सर्वव्यापी ज्ञान से प्राप्त किया जाता है तो वही सबीज समाधि में उस विषय से संबंधित सत्य का प्रत्यक्ष बोधक होता है। भाग 4 के 17वें सूत्र में किसी विषय वस्तु द्वारा मन को उपरंजित करने की उपमा इस संदर्भ में विशेष रूप से उपयुक्त प्रतीत होती है। इस प्रकार उपरोक्त तर्क से यह स्पष्ट होता है कि आत्मा की समस्त ज्ञान का स्रोत है। आत्मा ही समस्त ज्ञान का स्रोत है। जिन विषय वस्तु से मन में ज्ञान उत्पन्न या प्रेरित होता है वे तो आत्मा के पूर्ण ज्ञान में से इस आंशिक ज्ञान को लाने के वस्तुएं नहीं होती। वे तो श्वेत प्रकाश में छिपे रंगों को प्रकट करने के माध्यम मात्र होती हैं। अब हम वासना का विचार करते हैं। जैसा हम पहले ही देख चुके हैं, हमारा जीवन अधिकांशतः वासनाओं का कीड़ा स्थल है। यह वासना है क्या? वासनाओं के उकसाने से मन जिन विषय वस्तुओं की कल्पना करता है हम उसके पीछे सदा भागते रहते हैं। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है मानो वासना की पूर्ति करना ही मन का प्रमुख उद्देश्य है। वासना का कारण क्या है? आइए हम पता लगाएं। इस व्यापक तथ्य का कारण जानने के लिए हमें सभी में विद्यमान एक समान घटक को खोजना होगा। मन और वासना द्वारा रचे इस नाटक में एक स्थायी घटक पुरुष है। वासना इन विभिन्न वस्तुओं की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहती है। उसमें वह अनिवार्य घटक सदैव ही विद्यमान रहता है। वासना द्वारा इन विभिन्न वस्तुओं की खोज से संबंधित क्या कोई और तथ्य भी है? हाँ है, और वह है सुख की खोज। मन के माध्यम से
वासना द्वारा विभिन्न विषय वस्तुओं की यह खोज जाने अनजाने सुख की ही खोज है। हम किसी ऐसी वस्तु की कामना ही नहीं करते जिससे कुछ मात्रा में सुख प्राप्त करने का उद्देश्य ही ना हो। अतः सुख की खोज मानव जीवन में एक दूसरा स्थायी घटक है। अब योग सूत्र में दिया गया तर्क इस प्रकार है। हम सुख की खोज में ही सदैव विभिन्न विषय वस्तुओं की कामना करते रहते हैं। विषय वस्तु निरंतर बदलती रहती हैं, वासनाएं निरंतर बदलती रहती हैं। इस नाटक में एक ही चीज ऐसी है जो नहीं बदलती और सदैव ही बनी रहती है। वह है पार्श्व या पृष्ठभूमि में पुरुष। तब क्या हमारे निरंतर कामना करते रहने के लिए पुरुष ही जिम्मेदार है? इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें दो बातों पर विचार करना होगा। प्रथम, कामना संकल्प शक्ति के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। यह संकल्प शक्ति भ्रांति और सीमाओं के बीच कार्य करती है और सत से उत्पन्न होती है। सत दिव्य पुरुष के तीन पक्षों में से एक है। दिव्य पुरुष का दूसरा पक्ष आनंद है। उसका स्वरूप ही आनंद है। यही निम्न लोकों में सुख के रूप में प्रतिबिंबित होता है। उसका तीसरा पक्ष चित्त है जो मन में प्रतिबिंबित होता है। क्या अब हमें कामना और बाह्य पुरुषों वस्तुओं में सुख को निरंतर खोज का महत्व स्पष्ट नहीं होता? जिस पुरुष का स्वभाव ही सच्चित आनंद है, वह अभिव्यक्ति के चक्र में पड़ गया है और फलस्वरूप अपने दिव्य स्वरूप का भान ही खो बैठा है। अपने निज स्वरूप का भान खो बैठने का आखिर परिणाम क्या होगा? वह व्यक्त जगत में प्राप्त विषय वस्तुओं में आनंद खोजेगा। यहाँ विषय वस्तु का अत्यंत व्यापक अर्थ में प्रयोग किया गया है और इससे कामना की पूर्ति हो वह इसके अंतर्गत आ जाता है। उस पुरुष का सत्य स्वरूप जो शुद्ध आध्यात्मिक संकल्प शक्ति के रूप में व्यक्त होना चाहिए था, निम्न लोकों की भ्रांतियों और सीमाओं से संपर्क हो जाने के कारण काम वासना में परिणत हो जाता है। अतः व्यक्त जगत के दृश्य और अदृश्य लोकों चित्रा जी, में चित्रा जी हो गया आपका। थैंक यू, हो गया। यस, अभी थैंक तो यू। बहुत है। छोटा है ये पार्ट। अच्छा, हाँ बस। और एक है, कल करेंगे या आज ही खत्म करना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। 302 पेज तक है। आप 4-5 पेज पढ़ सकते हो आज। नहीं, कल कर लेंगे एक को। हाँ, तो कल भी छोटा कर। सा है, फिर उसके बाद भी है ना कुछ। हाँ, इसके बाकी। तो दो ढाई पेज हैं बस। यस, राम प्रसाद जी आप अपना ऑडियो ऑन करें। अतः व्यक्ति जगत के दृश्य और अदृश्य लोकों में विभिन्न विषय वस्तुओं के माध्यम से जिस सुख की खोज में हम लगे हैं, वह और कुछ नहीं अपितु आत्मा और आनंद की खोज है। माया में फंस जाने के कारण ही इसे वह अपने से बाहर की वस्तुओं में खोज रहा है। उसके तीसरे अर्थात चित्त पक्ष की अभिव्यक्ति होती है कल्पना शक्ति और मन की क्रियाओं में। उस शक्ति से वह अपने आसपास के विविध जीवन से एक के बाद एक स्वरूप या स्थिति का निर्माण करता है और उसमें आनंद खोजता है। आनंद तो उसमें है नहीं और इसलिए उसे प्राप्त हो भी नहीं सकता। वह आनंद उससे केवल आंशिक सुख के रूप में प्राप्त हो सकता है। विषय वस्तु पुरुष के आनंद पक्ष को मन में जितना
जागृत कर सकें, वही उस विषय वस्तु से प्राप्त होने वाला सुख का माप है। अतः इस नाटक के हम सब पात्र हैं, उसका अंतर्निहित महत्वपूर्णता स्पष्ट है। इस संपूर्ण विचार की मैं फिर से संक्षेप में पुनरावृत्ति किए देता हूं। पेज नंबर है 293। हमारे मूल द्रव्य स्वरूप की तीन पक्ष हैं। ये तीन पक्ष सत चित आनंद कहलाते हैं। ये उच्च लोकों में संकल्प शक्ति, उच्च मान और आनंद के रूप में, और निम्न लोकों में वासना या कामना, निम्न निम्न मन और सुख के रूप में व्यक्त होते हैं। अभिव्यक्ति के चक्कर में फंसकर हमारे ये सब द्रव्य गुण लोप हो जाते हैं, और निम्न लोकों में ये अधिकांश रूप से सामान्य वासना या कामना, विचार और सुख के रूप में प्रकट हो पाते हैं। अपने द्रव्य स्वरूप की इस आंशिक अभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप वासना की प्रेरणा और मन की सहायता से हम संसार के सुख की खोज में सभी प्रकार के विषय वस्तु के पीछे दौड़ते रहते हैं। हो गया सर। सर हो गया, जी। थैंक यू। यस, अभी संदीप जी आपको एक पैराग्राफ है पढ़ना। यस। इस प्रकार हमारे जीवन की समस्त धारा अविरत गति से अपने उद्गम स्रोत की और धीरे धीरे बढ़ती रहती है। अंततः वासना संकल्प शक्ति में, विचार प्रत्यक्ष ज्ञान में और सुख विशुद्ध आनंद में परिणत हो जाते हैं। अपने दिव्य स्वरूप के आंशिक बोध के फलस्वरूप माया के आवरणों का थोड़ा क्षीण हो जाना हमारी ऊर्ध्वमुखी यात्रा का प्रथम चरण है। जब मनुष्य आध्यात्मिक विकास की इस उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो सब कुछ सूक्ष्म हो जाता है और वह अपनी सूक्ष्मतम अवस्था में ही विद्यमान रहता है। आत्मलोक पर अंतिम और माया के इस क्षीणतम आवरण से भी आत्मा अपने आप को मुक्त कर लेती है। इसी का वर्णन चौथे भाग में धर्ममेध समाधि की विधि के रूप में किया गया है। जब उच्चतम विवेक जागृत हो जाता है और आत्मलोक तक में वह माया के सूक्ष्म स्वरूप तक को पहचान लेता है, तो वह सत जगत में एक अंतिम छलांग लगाने का निर्णय लेता है। उससे उसे अपने दिव्य स्वरूप का सतचित आनंद के रूप में बोध हो जाता है। तभी उसके विकास के नाटक की समाप्ति होती है। अभिव्यक्ति के क्षेत्र में स्थायी और सच्चे सुख की खोज में तो विफलता ही हाथ लगेगी, क्योंकि अपने निज स्वरूप को जान लेना आत्मा की नियति है, न कि सदा अभिव्यक्त जगत में जल बंदी बने रहता। यही कारण है कि दुख और कष्ट मानव जीवन का एक व्यापक तथ्य है। यह तो इस बात का स्पष्टीकरण है कि सुख की इच्छा न तो इस जगत में पूरी तरह संतुष्ट हो सकती है और न होनी ही चाहिए, क्योंकि आत्मानुभूति की अत्यधिक महान और भव्य नियति भविष्य में हमारी प्रतीक्षा कर रही है। यदि इतना व्यापक है तो हम उदास क्यों हो क्यों क्यों हमें कृतज्ञ नहीं होना चाहिए कि दुख है, क्योंकि निम्न जीवन की भ्रांतियों और सीमाओं के बंधन से हमारी मुक्ति की पूर्ण सुनिश्चितता उन्हीं के कारण है। हम इस निम्न जीवन में अनिश्चित काल तक स्वेच्छा से निर्वासित न बने रहे, इससे हमारा सुरक्षण दुखों के कारण ही है। यस, थैंक यू। हो गया। यस, किसी को कुछ बोलना है? गुलाब राव जी, आपको कुछ समझ में आ रहा है इस पार्ट से? आपको कुछ लगता है तो आप बोल सकते हैं, उसके बाद हम ध्यान करें। आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन।
अभी इसमें ऐसा है कि हमें अपने ऊपर ध्यान देना है। जो भी मन बुद्धि के बारे में हम बार बार सोचते हैं, मुझे जो समझ में आया वो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, यस सर। क्योंकि मैं शुरुआत से नहीं था, इसलिए मुझे पूरी तरह से मालूम नहीं है। सही है, और सही। यस। ऐसा मुझे लगता है। तो हमें सिर्फ शरीर नहीं तो आत्मा है, ये आत्मा के तरफ ध्यान देकर हमें सब कुछ करना है। तो इसलिए ध्यान बढ़ाकर और ज्ञान लेना है। ज्ञान लेके स्वाध्याय करके सज्जन संगत से हमें हमारे आत्मा की उन्नति के लिए आगे बढ़ना है। करेक्ट। ऐसा मुझे समझ में आया सर। सही है, सही। यस। थैंक यू। धन्यवाद मुझे जो बोलने का मौका दिया इसलिए। यस, चित्रा जी, आपको कुछ लगा आज के इसमें? आप अनम्यूट करें मैम, थोड़ा अनम्यूट। हाँ। इस भौतिक जगत में हम जो बाहरी सुख की खोज में दौड़ते रहते हैं ना हर समय, वो सुख कुछ भी नहीं है। वो आंतरिक हमारे जो अंदर एक सच्चित आनंद है, हमें उसकी खोज करनी है। और वो कब होगी? जब हम लगातार अपना प्रयत्न करते रहेंगे और हमें ये नहीं कि बस कुछ अनुभव हो रहे हैं, कुछ दिख रहा है तो हम छोड़ दें। वो तो कुछ भी नहीं है। उसके आगे हमें बढ़ना है और ध्यान के अंदर ही हमें उस आनंद की प्राप्ति करनी है। उस आत्मा को आनंद की अनुभूति करानी है, जो एक सच्चा सुख है, यस, करेक्ट। सच्चित आनंद। हम्म। यस। थैंक यू। राम प्रसाद जी, आपको कुछ बोलना है? मैं मेरे को तो केवल इतना ज्ञान आया है इसमें हम्म। कि जो हम बाहर जो खोज रहे हैं वो कहीं नहीं, कंटिन्यूस जो बस जो ध्यान की प्रक्रिया है हम्म। उस लगातार प्रगति करते रहें हम्म। और सच्चिद आनंद को ध्यान रखें और तभी अपना बेड़ा पार हो सकता है। सही है। दुखों से मुक्ति हो सकती है। यस। संदीप जी। संदीप जी, अ, बोलना है? अ, इसमें ज्यादातर मन के ऊपर ही बता दिया है कि मन के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, और जो भौतिक जो चीजें हैं उसके उसमें मत फंसो। इसको कर यस। देना बेटे, यस। रख देना। यही कह ओके। अभी ये जो लास्ट जो आत्मानुभूति है और योग साधना और समाधि का है ना, तो जैसे जैसे हम ध्यान करते जाएंगे और हमारा उच्च लेवल तक जाएंगे, तब हमारा जो मन मन है, मन के ऊपर जाते हैं हम। ये जो मन है ना, उसके कारण सब कुछ हो रहा है अभी जो है। मन के हम ट्रैप में है। मनोमय जो कोश है ना, उसमें हम फंस गए हैं। हर टाइम हमें अलग अलग इच्छाएं होती है। इच्छाएं खत्म नहीं होती है। आज ये खत्म हुई तो कल दूसरी आती है। तो इसमें फेरे में फंस गए हैं। तो उससे बाहर हम जब जाते हैं तो वो आता है सत्य। सत्य आता है और उधर रहते एकदम निरंतर रहता है वो लोक। सत्य लोक में गए तो पूरा खत्म होता है। हमने बोला था कि मैं एक दो बार सत्य लोक में जाके आया हूँ। सत्य युग में भी जाके आया हूँ। और सत्य युग के लोग भी मुझे मिलने के लिए आते हैं कभी कभी। आने वाला सत्युग है, उसके भी लोग मिलके मिलने के लिए आते। तो इतना ये है। तो हमें निष्काम रहना है और सेवा में रहना है। ठीक है, लेकिन जितना भी बोलो ना, जब तक हम खुद अपने लिए तैयारी नहीं करेंगे, खुद का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक नहीं आएगा। मैं कितना भी बोलूँ और कोई भी कितना भी बोले, वो अंदर नहीं जाएगा। वो बाहर ही जाए। क्योंकि हम सभी को एक आदत रहती है, हमें जो अच्छा लगता है वही हम सुनते हैं। मैक्सिमम 90% लोग हैं जो हमें अच्छा लगता है वही सुनते हैं। हमें जब अच्छा लगता है वही पढ़ते हैं। हमें जो अच्छा लोग लगते हैं उनके पास ही जाते हैं। तो
और एक बात है ना, और एक बात है, ये जीवन है ना, ये आत्मा की यात्रा है, तो सुख दुख तो रहेगा ही। अभी सुख की खोज के बारे में बोला है ना, सुख भी रहेगा और दुख भी रहेगा। जैसा दिन आएगा वैसे रात भी आएगी, रात के बाद दिन आएगा। ये तो प्रोसेस है, उसमें से हमें जाना ही पड़ेगा। तो हमेशा सुख नहीं मिलेगा, हमेशा दुख भी नहीं मिलेगा, इसको हमें याद रखना है। स्थित प्रज्ञ रहना है, जो भी मिलता है स्थित। सुख मिले तो भी शांत रहना है, और दुख मिले तो भी शांत रहना है। दुख मिले तो रोना नहीं, सुख मिले तो हंसना नहीं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे भी इतना वो कंट्रोल नहीं होता है। जब दुख होता है तो मैं भी रोता हूँ, सुख होता है तो मैं भी हंसता हूँ। लेकिन ये जो बोला जाता है वो थोड़े थोड़ा हम लेंगे और आगे जाएंगे। हम मनुष्य हैं, तो धीरे धीरे यात्रा करेंगे। ठीक है, अभी आज हम टाइम है हमारे पास, 1 घंटे का ध्यान करेंगे। मैं आज नहीं बोलूंगा, मैं आपके साथ ध्यान करूंगा। और रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, ध्यान करेंगे लेकिन 1 घंटे का। धीरे धीरे हमें बाहर आना है, ग्रेटिट्यूड देना है, खुद के लिए ग्रेटिट्यूड देना है, खुद की सासों के लिए ग्रेटिट्यूड देना है, थैंक यू बोलना है, अपने माता पिता को थैंक यू बोलना है, अपने गुरुओं को थैंक यू बोलना है, पंच महाभूतों को धन्यवाद बोलना, पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, प्रकाश यानी आकाश और सत्य, इन सभी को धन्यवाद बोलना है। सत्य और सेवा को भी धन्यवाद। और धीरे धीरे हमें बाहर आना है, धीरे धीरे बाहर आना है। अपनी पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हल्के से हिलाना है, और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है आराम से। 5 सेकंड के लिए, 5 4 3 2 1 0। और धीरे धीरे बाहर आना है। बस, आप सभी को धन्यवाद आज के इस सत्र के लिए। कुछ कुछ बोलना है? धन्यवाद सर। यस, धन्यवाद। आपको कुछ एहसास हुआ, कुछ चेंजेस हुए? नहीं सर, मुझे मूलाधार सिर्फ पे चेंजेस हुए। सर मुझे अनाहत चक्र पे मुझे ऐसा लिवेंडर कलर जैसा दिखा। हम्म, वेरी गुड, हाँ, लिवेंडर कलर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। मुझे मूलाधार चक्र पे दिखा, गणेशा की मूर्ति दिखी, रेड कलर में, छोटी सी, और वो पूरा खोल रहा था, चक्रा में ओपन हो रहा था, ऐसा दिखा। बाकी कुछ नहीं। धीरे धीरे वर्क होता है, एकदम नहीं होता है हमारे सभी पर होता बीच में मुझे इतनी प्यास लगी कि मैं बॉटल इधर उधर ढूंढता रहा, ऐसा ऐसा। बच्चे लोगों ने मेरा बॉटल पूरा खत्म किया पानी का। है। पानी लेके बैठना है। मैंने पानी लेके बैठा था, लेकिन वो लोग पी के कभी गए पता ही नहीं चला। हाँ, सेपरेट रखो, 2 बॉटल रखो। आप एक बच्चों के लिए रखो, आप खुद के लिए रखो। ठीक है, हम इधर रुकेंगे। धन्यवाद, कल लास्ट हो जाएगा, कल या मंडे देखेंगे। चलो यहाँ रुकेंगे। सबको शुभ रात्रि, थैंक यू, पूरा थैंक यू। आपको कुछ लगता है तो ग्रुप में डालिए। थैंक यू।